सानिहा लाहौर का मरकजी मुल्जिम आबिद अब तक मफरूर। दूसरा मुल्जिम वक़ारुल हसन सीआईए पुलिस के सामने पेश हो गया। कहा खातून से ज्यादती नहीं की। गिरफ्तारी देने वाले मुल्जिम वक़ार से पुलिस की तफ्तीश जारी। वक़ार ने बताया उसके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम उसका साला अब्बास इस्तेमाल करता था, वही आबिद से मिलकर वारदातें किया करता था। वक़ार ने पुलिस को बताया कि अब्बास जल्द गिरफ्तारी दे देगा। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए वक़ारुल हसन के सैंपल ले लिए। मेरा 4 जवाना ने उन्दियां घर, 4 बेटियां ने, 2 बेटे मेरे पुत्र ने। मेरा पुत्र शरीफ बेटा है। सुनिया वाक़या ते उसे तरह ही भज्जा आया है। मेरी माँ मेरा भरा बीमार, मेरा प्यो बीमार, ते मैं क्यों इत्थे रवां। उस वेले मेरा पुत्र हाजिर हो गया थाने। दस जे असीं छुंड होईए ते फिर असीं हत्थां नाल दईए बच्चे। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुल्जिम वक़ारुल हसन की वालिदा कहती हैं उनका बेटा पुलिस के सामने पेश हो गया, वो कसूरवार होता तो पेश ना होता। वज़ीर आला से इंसाफ की अपील है। वक़ार की वालिदा का कहना है कि उनका बेटा 6 बच्चों का बाप है और मोटरसाइकिल मुरम्मत का काम करता है। दूसरी तरफ मरकजी मुल्जिम आबिद के अहले मोहल्ला के मुताबिक आबिद बदतमीज और झगड़ालू शख्स है। मुल्जिम और उसके घर वालों के साथ किसी की बोलचाल नहीं थी। आबिद के लिए पुलिस के छापे जारी। शेखुपुरा में आबिद के घर की दोबारा तलाशी ली गई। आबिद के भाई और वालिद को हिरासत में ले लिया गया। आबिद का एक भाई और बेटी पहले ही हिरासत में हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिम आबिद आदि मुजरिम है। 2013 से 17 के दौरान उस पर ज्यादती और डकैती समेत 8 मुकदमा दर्ज हो चुके थे। 8 अगस्त को गिरफ्तार होकर जमानत पर रिहा था। कराची में एक हफ्ते में इमारत गिरने का दूसरा वाकया। लियारी कोयला गोदाम के करीब एक मंजिला इमारत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत में मजदूर क़याम पजीर थे। नई इमारत की तामीर के लिए शावल चलने से इमारत मखदूश हो गई थी। एक और इमारत में भी दरारें पड़ने पर इमारत खाली करा ली गई। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 3 रोज से बुखार में मुब्तला होने के बायस अदालत में पेश न हुए। शहबाज शरीफ ने कहा मुशर्रफ दौर के बाद हमजा अब नैब नयाज़ इंतकाम का साबित कदमी से सामना कर रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून ने बेटे की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारिक का चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा कि हमजा शहबाज को मेडिकल इमरजेंसी के बायस फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी मेडिकल हिस्ट्री इत्तफाक अस्पताल में मौजूद है। शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल में मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा आप क्या चाहते हैं, आपके भाई की तरह आपके साहिबजादे को भी लंदन भेज दें। चाचू आपके साहिबजादे किसी सियासी जुर्म में नहीं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के जुर्म में बंद हैं। उनकी जमानत हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने नैब हिरासत के दिनों में नवाज शरीफ को दिए गए खाने पर सवाल उठा दिया। ये तहकीक बाकी है कि घर का खाना बंद करके नवाज शरीफ को नैब में क्या खाना दिया जाता रहा, वो क्या खुराक दी गई जिससे यकयक नवाज शरीफ की बीमारी में शिद्दत आ गई। उनके प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मरियम नवाज बोली सवाल तो ये भी है कि काल कोठरी में कैदी कोरोना की जद में कैसे आया। जैसे अनाड़ी इमरान थे वैसे ही टीम पंजाब में लाए हैं। फॉरेंसिक लैब से मुल्जिम की निशानदेही के बाद हुकूमत जरा सी राजदारी से काम न ले सकी। मालूमात लीक करके मुल्जिमों को फरार होने का मौका दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की विफाक और पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान खवातीन के हुकूक के बड़े चैंपियन बनते थे। मोटर वे वाक़े और CCPO के नाज़िबा बयान की मजम्मत तक न की। उन्हें खुद समझ लेना चाहिए कि मुल्क चलाना उनके बस की बात नहीं। ये हुकूमत सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर चल रही है। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल को जवाब। कहा, जनाब रसूल शख्सियत परस्ती के सहर में मुब्तला होकर मियाँ साहब की खुसूसियात बयान कर बैठे। कौम जानती है कि प्रोपेगेंडा मास्टर कौन है, गुल्लू बर्ड किस जमात में है और असलहा बरदार ब्रिगेड कौन रखता है, सबको पता है। मरियम नवाज को जवाब देते हुए कहा कि तहकीक तो ये भी होनी चाहिए कि लंदन जाते ही प्लेटलेट्स 2 लाख से ऊपर कैसे हो गए, जाली रिपोर्ट्स किसने और कैसे बना कर दी। मियाँ साहब, आपको झूठ बोलने की ट्रेनिंग किसने दी? मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ऑपोजिशन 20 तारीख को बैठ रही है, APC की मेजबान हैं, हमें रिवायत से हटकर मजबूत फैसले करने होंगे। बेरोजगारी और महंगाई उरूज पर है, रुपए की कदर जमीन बोस हो चुकी। काफली के चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरे राह खातून की इज्जत पर डाका डालने वाले अनासिर को इबरतनाक सजा दी जाए। जिम्मेदारान ऐसे बयानात दे रहे हैं जो जख्म पर मजीद नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। बल्दियाती इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद होंगे। इस वक्त 1998 की मंजूर करदा मरदमशुमारी है, इस पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हल्का बंदियों के बाद कानून के मुताबिक 120 दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। मरदमशुमारी की मंजूरी CCI देगी। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि उनकी जमात बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। पार्टी रहनुमा कामिल अली आगा और चौधरी सलीम बरियार को निचली सतह पर कारकुनों को मुतहर्रिक करने की हिदायत। कहा, रहनुमा और कारकुन उनके दौर में की गई अवामी खिदमात को उजागर करें। PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, कराची को किसी इमदाद की जरूरत नहीं, ये शहर पूरे पाकिस्तान को पालने की सलाहियत रखता है। कराची को इस शहर के चौकीदारों ने लूटा है। अपनी करप्शन छुपाने के लिए सूबे का नारा लगाया जा रहा है। कराची सूबा बनाने के लिए असेंबली में उनके पास अक्सरियत नहीं। वज़ीर आज़म कराची से मुखलिस हैं तो शहर में मर्दमशुमारी ठीक कराएं। बलूचिस्तान हुकूमत का क्वेटा पुलिस कांस्टेबल केस में अब्दुल मजीद अजगज़ई की बर्रियत को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी ने कहा है कि कानूनी टीम अपील तैयार कर रही है, हाई कोर्ट में केस लड़ेंगे। केस में खातून सहाफ़ी शाहीना बलूच शाहीन के कत्ल के सवाल पर लियाकत शहवानी का कहना था कि मकतूला के शौहर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोयटा में समंगली रोड पर घर में चोरी के दौरान घर की नौकरानी 3 साला बच्चे को कत्ल करके फरार हो गई। FIR के मुताबिक नौकरानी ने मुबैना तौर पर 3 साला बच्चे साद को गला घूंटकर और पानी के टब में डालकर कत्ल कर दिया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 11 साल की बच्ची शहीद। 75 साल की खातून समेत 4 शहरी जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने रक्चक्री सेक्टर में मोर्टर गोलों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारतीय पोस्टों को निशाना बनाते हुए मौसर जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत, भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी, नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारत की जारहियत पसंदाना अज़ाइन इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। भारत LOC पर मुसलसल सीज फायर मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके घड़ियों में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दी की कई वारदातों का मास्टरमाइंड कमांडर एहसान सनडे और उसके 3 साथी हलाक। टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान के अलावा एहसान सनडे शक्तों के इलाके में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस था। हमलों में लेफ्टिनेंट नासिर, कैप्टन सबीह और पाक फौज के कई जवान शहीद हुए थे। गुजरावाला में सौतेले बाप ने 17 साला बेटी को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला।
मुलजिम गिरफ्तार। हाफिजाबाद के इलाके तवेलेवाली में 6 मुलजिमान की खातून से इज्तिमाई ज्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी। जहलम में 6 बरस की बच्ची के साथ उस्ताद की नाजेबा हरकत, मुलजिम गिरफ्तार। राजनपुर में भी 2 बच्चों से ज्यादती का मुलजिम पकड़ा गया। मरी एक्सप्रेस वे पर कार सवार खातून को हिरासत करने के इल्जाम में 5 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। हाफिजाबाद में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी को जलाकर मार डाला। कराची के इलाके खिजरी में 10 साल के बच्चे से बदफेली का मामला। पुलिस के मुताबिक डीएनए और मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे से बदफेली की तस्दीक हो गई। मुलजिम वाक़े के रोज से फरार है, तलाश जारी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 2 बच्चियों और 3 बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात, किसी वाक़े का मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। पुलिस का कहना है कि 5 मुख्तलिफ वाकयात के अलग अलग मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। तांदियावाला में 15 साल लड़की से ज्यादती की कोशिश, पुलिस को मुलजिम की तलाश। कराची के इलाके सोहरागोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुबैना मनशियात फरोश की हलाकत। लवाहिकीन का कहना है कि मरने वाले शख्स का नाम सरताज और ताजू नहीं, फैसल अबड़ू था। फैसल की 2 माह कबल ही शादी हुई थी। वो रिश्तेदारों से मिलने लाड़काना से कराची आया था। पुलिस का दावा है कि फैसल उर्फ सरताज उर्फ ताजू एक ही शख्स है। सरताज और ताजू पर 12 मुकदमात दर्ज हैं। नौशहरा पुलिस ने 2 रुकनी कार लिफ्टर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सरगना नौशहरा पुलिस का एहलकार निकला। पुलिस एहलकार के घर से चोरी शुदा 5 गाड़ियां बरामद। मुलजिम हेड कांस्टेबल अहमद यार की बीवी की मोटरवे पुलिस में है। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में वालिदैन को असली बच्चे की जगह इंतकाल शुदा बच्चा थमा दिया गया। तदफीन के वक्त बच्चे के हाथ में कड़ा देखकर हकीकत खुली। तहकीकात के बाद अस्पताल इंतजामिया ने वालिदैन को असली बच्चा वापस कर दिया। मुल्क में एक दिन में 500 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला, 6 इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना के जेरे इलाज मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी, तादाद 5676 रह गई। हफ्ते को मुल्क में 31,000 टेस्ट किए गए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने कहा है कि सूबे में रवा माह में कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। अगर केसेस में इजाफे की यही सूरत हाल रही तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। पंजाब के स्कूलों में कोरोना टेस्ट हुकूमत करेगी। असातिज़ा और बच्चों को कोरोना मुस्बत टेस्ट रिपोर्ट लाने की कोई शर्त नहीं रखी गई। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने कहा कि टेस्ट करने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जा चुकी। हाई रिस्क अजला के हर तालीमी इदारे से 15 रोज में एक दफा रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। पाकिस्तान में मजबूत हुकूमतें रहीं, कमजोर हुकूमतें रहीं, मगर भारत को कभी जुर्रत नहीं हुई थी कि वो मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का सोशल मीडिया पर बयान। मुआवने खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि नून लीग ने हमेशा कश्मीर के एवज भारत से कारोबार किया। बड़े मियाँ के होते सिंध हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कभी तशवीश का इजहार नहीं किया। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। करीबी रफ़क़ा के मुताबिक अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी को तबीयत ख़राब होने पर रात गए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनकी नमाज जनाजा अंचोली में अदा कर दी गई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कराची में मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले सुन्नत जमातों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म तहरीक दिफाए सहाबा एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा रैली निकाली गई। कराची प्रेस क्लब पर रैली के शुरका से खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि रियासत फ़िरका वारियत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 184 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
इसराइल और बहरीन के ताल्लुकात मामूल पर लाने के ऐलान के एक रोज बाद दोनों ममालिक के वज़ीर खारिजा का फोन पर राबता, तारीखी मुआहदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ज़ेरी सिंध में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची 38, लाहौर 37, इस्लामाबाद और पेशावर 36, गिलगित 34, क्वेटा 33, जम्मू 31, श्रीनगर में 24, जबकि लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हॉकी ओलंपियन गोलकीपर सलमान अकबर की बेटी फिजा भी गोलकीपर बन गईं। 12 साल की फिजा सलमान हॉलैंड के क्लब की अंडर 14 टीम की रुकन बन गईं। फिजा सलमान के क्लब के खिलाफ डेब्यू मैच में कोई गोल नहीं हुआ, क्लब ने मैच जीत लिया। ओलंपियन गोलकीपर सलमान अकबर कहते हैं बेटी ने गोलकीपर की हैसियत से पहला मैच खेला, जो उनके लिए काबिल फख्र है। कराची में जारी प्रोफेशनल क्वालिफाइंग गोल्फ टूर्नामेंट आखिरी मराहिल में दाखिल। 300 गोल्फर्स में से 125 गोल्फर्स मेन राउंड तक रसाई हासिल करने में कामयाब। 55 गोल्फर प्रोफेशनल कार्ड के मुस्तहिक होंगे। और तंसो मजाके बेताज बादशाह बरजस्ता जुमलों से लबों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए।